आइए और अब शुरू करते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। दिल्ली से आज शरद पवार आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। चुनावी तैयारियों पर भी बनेगी फाइनल रणनीति। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल पर अजित और शरद पवार ने पेश किया अपने अपने दावों का रिपोर्ट कार्ड। अजित के साथ 32 जबकि शरद के साथ 16 विधायक रहे मौजूद। अजित पवार ने खुद को घोषित किया एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शरद पवार से बोले, आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आशीर्वाद दीजिए। एनसीपी की लड़ाई पहुंची इलेक्शन कमीशन। अजित पवार ने ठोका पार्टी और निशान पर दावा। 40 एमपी एमएलए एमएलसी के समर्थन का दावा। शरद पवार ने कहा, अजित के मन में कुछ था तो करनी चाहिए थी बात। एनसीपी हमारी, चुनाव चिन्ह नहीं जाने दूंगा। शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। एकनाथ शिंदे ने नाराजगी दूर करने के लिए बैठक बुलाई। एनसीपी के आने के बाद मंत्रालय बंटने से नाराजगी की खबर। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बयान, एनसीपी के आने से विधायकों में नाराजगी नहीं। अजित पवार के खेमे में निर्दलीय विधायक की एंट्री। विधायक देवेंद्र भुयार ने अजित पवार को दिया समर्थन। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। सचिन पायलट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में गहलोत सरकार की योजनाओं और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। दलित आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। खड़गे ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की। 18 राज्यों में एससी एसटी समुदाय के 180 प्रतिनिधि हुए शामिल। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा में चल रहा है ऑपरेशन रिवर्स लोटस। कई बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दिल्ली के सर्विसेज विभाग ने सभी डिपार्टमेंट में फेलो रिसर्च स्कॉलर और किसी भी नियुक्ति को रद्द करने का दिया आदेश। एलजी की अनुमति के बिना वेतन नहीं रिलीज करने का आदेश। ज़ायपरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से सामने आई डराने वाली तस्वीर। सैटेलाइट इमेजेस में प्लांट की छत पर नजर आई संदिग्ध वस्तुएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। रूस ने ज़ायपरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की छत पर बिछाया विस्फोटक। पूरी दुनिया से की दखल देने की अपील। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के घर पर तलाशी हुई है। प्रिगोजिन के घर से हथियार, सोना और तरह तरह की चीजें बरामद हुई। तलाशी के दौरान प्रिगोजिन के घर पर मिली अजीब फोटो। घर के दीवार पर टंगी मिली कटे हुए सिर के फोटो वाली फ्रेम। डोनेत्स्क के मकीवका में भीषण जंग के बाद दिखा भयानक मंजर। शहर में चारों तरफ नजर आई आग ही आग। मकीवका में बमबारी के बाद तेल टैंकर्स के गोडाउन में भी आग लग गई। चारों तरफ नजर आया सिर्फ धुआं ही धुआं। मकीवका में रूसी सेना के हथियार डिपो को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। विस्फोटक में तबाह हुआ रूसी सेना का हथियार डिपो। यूक्रेनी सेना के काफिले पर रूस का हमला। रूस ने ड्रोन से ग्रेड को निशाना बनाया। हमले के बाद भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की एयर स्ट्राइक। एंटोनी वस्की ब्रिज के पास यूक्रेनी पोजीशन पर बरसाए ताबड़तोड़ बम। डोनेत्स्क के येसिनोवताया में हैवी शेलिंग जारी है। रिहायशी इलाके में धमाकों के बाद वाहनों में आग लग गई। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में जल्द चुनाव करवाए जाने की बात। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। निर्मला सीतारमण से भी की मुलाकात। आज भोपाल में सीधी पेशाब कांड के पीड़ित से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम हाउस में होगी मुलाकात। युवक के परिजन भी होंगे साथ। मध्य प्रदेश के सीधी में विधायक केदारनाथ शुक्ला को पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने दिखाई चप्पलें। विरोध में लगाए नारे। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब से पीड़ित परिजनों से मिले विधायक कमलेश्वर पटेल। न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर जताया विरोध। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मॉनसून सत्र में आ सकता है डेटा प्रोटेक्शन बिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को दी मंजूरी। आज एक दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। घरेलू रक्षा विनिर्माण पर होगा मंथन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज नड्डा देंगे श्रद्धांजलि। पार्टी मुख्यालय में उनकी प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। यूसीसी के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग को सौंपा ड्राफ्ट। संविधान में मिले अधिकारों का दिया हवाला।
यूसीसी कानून को लेकर मोदी सरकार पर बरसे सांसद सफीकुर रहमान बर्क बोले, यूसीसी कानून होने से देश में होगा माहौल खराब। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने बनाई शांति और सद्भाव कमेटी, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। राज्य में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच कमेटी बनाई। आज से 3 दिन तक दिल्ली में दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। रामलीला मैदान में 8 तारीख तक होगा कथा का आयोजन। वेस्टइंडीज T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या को मिली कमान, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को मौका, रोहित और विराट को आराम। बैटल ग्राउंड में दिखा यूक्रेन की UB-32 गन का कहर। MTLB के जरिए दुश्मन के ठिकाने पर बरसाए ताबड़तोड़ गोले। कीव में कोर्ट में 3 ग्रेनेड विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया। हमलावर ने 3 गार्ड्स को भी बंधक बनाया। मुठभेड़ में मारा गया हमलावर। दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर से न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। कहा 2 ही तरीके से हो सकता है युद्धकांड, शांति संधि या फिर न्यूक्लियर हमला। वॉर जोन में रूसी सेना का एक्शन। Tu-160 बॉम्बर्स ने एयर स्ट्राइक को दिया अंजाम। खार्किव से लेकर कीव रूस में की तरफ से भीषण बमबारी की गई। रूसी बॉम्बर्स ने दागी KH-101 मिसाइलें। रूस की नेवल फ्लीट ने यूक्रेन के खिलाफ खुला मोर्चा, तटीय इलाकों को बनाया निशाना। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी एयरफोर्स पर भारी पड़ रहा अमेरिका से मिला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अभी तक रूस के 2 फाइटर जेट्स और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। इटली ने यूक्रेन भेजी M109 तोपों की खेप। यूक्रेन ने डोनेट्स्क क्षेत्र में तोपों की तैनाती की। वॉर फ्रंट पर तबाही मचा रही है M109 तोप। रूस के 1,80,000 सैनिकों ने खार्किव घेरा है। ब्रिटिश रिपोर्ट का दावा, खार्किव में विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस। ज़ायपरिज़िया के फ्रंट पर रूसी सेना ने मचाया कोहराम। MLRS GRDS से किया हमला। बारूदी बौछार से यूक्रेन के तोपखाने को नुकसान पहुंचा। बेल्गोरोव्का में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला हुआ। रूसी एयरफोर्स ने बरसाए बम और रॉकेट। रूस की ग्राउंड फोर्स ने भी हमले को अंजाम दिया। चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां तेज हो गई है। इनकैप्सुले टैड असेंबली को LV-M3 के साथ जोड़ा गया। चंद्रमा के लिए 13 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। मणिपुर में हिंसा को काबू करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक 5 दिन और बढ़ गई है। 10 जुलाई तक जारी इंटरनेट सेवाओं पर बैन। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी का आरोप, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला किया। बरेली में रोहेलखंड विश्वविद्यालय के पास मजार हटाने के नोटिस पर भड़के लोग जमकर नारेबाजी और हंगामा, हाईवे जाम किया। अलीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी राजेश अग्रवाल की हार्ट अटैक से मौत का लाइव वीडियो सामने आया। हैदराबाद में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक ने स्कूल से घर लौट रही बच्ची को मारी टक्कर। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। घर के अंदर महिला को दिन दहाड़े बंधक बनाकर बदमाशों ने की हत्या। ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। कर्नाटक में 4 दिन में दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस पर चले पत्थर। धारवाड़ बेंगलुरु ट्रेन पर टूटा शीशा। घटना की जांच में जुटी आरपीएफ। सूत्रों के मुताबिक कम दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन के किराए में कटौती की तैयारी में रेलवे। खाली चल रही सीटों को लेकर किराए की होगी समीक्षा। मुंबई कोविड सेंटर घोटाले में ईडी का एक्शन। मुंबई में एक साथ कई जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। आज मेटा लॉन्च करेगी थ्रेड्स। सोशल मीडिया पर ट्विटर को मिलेगी कड़ी टक्कर। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। पीएफआई के सक्रिय सदस्य मुनीर आलम को मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार। तीसरा सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत। अंतरिम सुरक्षा बढ़ी। गुजरात सरकार को नोटिस जारी। 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों में बहस के बाद फायरिंग। गोली चलाने वाले वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस सस्पेंड। हैदराबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में 12 लोगों के फंसने से हड़कंप। फायर टीम ने गर्भवती महिला समेत 12 को बचाया। सीएम धामी के आदेश पर पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों पर बरसाए फूल। यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के निर्देश। वॉर फ्रंट पर यूक्रेन की बीएमपी फोर्स का बड़ा एक्शन। छिपकर बैठी रूसी फौज पर भीषण गोलीबारी। ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेन को मिली बढ़त। खरसाव में यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स का कहर। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से रूसी मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाया। 5 से ज्यादा रूसी पोस्ट तबाह।
नाटो से यूक्रेन को मिले बैटल टैंक को निशाना बना रही है रूसी फोर्स। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया रैपिरा एंटी टैंक तोपों के एक्शन का वीडियो। एस्टोनिया में ब्रिटेन और रूस के फाइटर जेट्स का आमना सामना हुआ। रूसी लड़ाकू विमानों ने ब्रिटिश फाइटर जेट को खदेड़ा है। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नया खुलासा। मॉस्को दौरे में जिनपिंग ने पुतिन को दी थी एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, एक दिन में यूक्रेन के 6 ड्रोन मार गिराए गए। यूक्रेन की तरफ से दागे गए 6 रॉकेट्स भी हवा में ध्वस्त किए गए। रूस ने सुखोई 34 से वॉर जोन में गिराया फैब 500 बम और मिसाइल। पहले भी फैब 500 का इस्तेमाल कर चुका है रूस। उत्तरी गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों पर इजरायल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हवाई हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ। इजरायल ने आतंकवादियों के अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त करने का दावा किया। इजरायल ने जारी किया फिलिस्तीन के जेनिन में मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो। संकरी गलियों के घरों में घुसकर इजरायली फोर्स ने आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया। ताइवान को हथियार बेचने के अमेरिका के फैसले का चीन ने विरोध किया। चीन ने अमेरिका के फैसले को तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश के पानी में फंसी एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों ने धक्का देकर जल भराव से एम्बुलेंस को बाहर निकाला। एम्बुलेंस में नहीं था कोई पेशेंट। लखनऊ के वजीरगंज में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। अचानक सड़क धंसने से गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरा युवक। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश से ढहा अनमोल बिल्डिंग का एसटीपी प्लांट। बिल्डिंग की दीवार गिरी, कई कारें क्षतिग्रस्त। बिहार के दरभंगा में बारिश के पानी में डूबा डीएमसीएच अस्पताल। ओटी और डॉक्टर चैम्बर में पानी ही पानी, मरीजों को का आना जाना मुश्किल।